नमस्कार, मैं अमित कुमार दंगल न्यूज़ 24 पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस बार कन्नौज की सीट से हारने वाले हैं, उन सभी मेरे भाइयों को बड़ा झटका लगने वाला है। और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम दोस्तों, कम से कम 2 लाख से लेकर के 4 लाख वोटों से अखिलेश यादव जीतने जा रहे हैं और सुब्रत पाठक को यहाँ पे हराने वाले हैं अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर। और इस बात को मैं दोस्तों बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि जो अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी से, वो यहाँ पे सुब्रत पाठक को, जो कि बीजेपी के मेंबर हैं, इनको हराने वाले हैं। कितने वोटों से? 2 लाख। जी हाँ, 2 लाख 2 लाख से लेकर के और 4 लाख 400 के 4 लाख वोटों से हरा सकते हैं। सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे और क्यों हराने वाले हैं। चलो देख लेते हैं। फिलहाल यहां पे मैं आपको बता दूं, सुब्रत पाठक यहां पे बीजेपी के प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर कन्नौज सीट से, और समाजवादी पार्टी से यहां पे खुद उनके मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। आखिरकार बंद डिब्बों में किसकी किस्मत खुल सकती है? क्या यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत सकती है या फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी यहाँ पे चुनाव जीत रही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का आपको इस वीडियो के एंड तक उत्तर मिल जाएगा। 2019 की बात करते हैं। पहले 2019 के अंदर क्या हुआ था? 2019 के अंदर बीजेपी के यहाँ पे प्रत्याशी से कौन? सुब्रत पाठक, जो कि फिलहाल दोबारा से टिकट दी है बीजेपी ने। और आपको यह बात अच्छी भली भांति से पता होगी कि जो सांसद होता है या विधायक हो, कोई भी नेता हो, लगातार वो 2-3 बार रह जाता है, एक बार से ज़्यादा, तो उसका फिर विरोध होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा ही जनता के बीच में देखने के लिए मिल रहा है सुब्रत पाठक के खिलाफ इस बार। और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि सुब्रत पाठक यहाँ पे हारने वाले हैं, 100% हारने वाले हैं। इस बात को लिख लो आप सभी लोग। सुब्रत पाठक ने 2019 के अंदर यहाँ पे टोटल वोट 5,63,87 वोट पाए थे और 49.37% वोट शेयर रहा था। 12,353 वोटों से हराया था। किसको? अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव को। डिंपल यादव यहाँ से चुनाव मैदान में थी 2019 के अंदर। डिंपल यादव के 5,50,000 टोटल वोट पड़े थे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे नोटा रहा था, जिसपे 8,165 वोट पड़े थे। बहुजन समाज ने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा था 2019 के अंदर। अगर अब बात करें यहाँ पे 2014 की, कि यार 2014 में आखिरकार क्या हुआ था? 2014 के अंदर आप यहाँ पे देखिए, समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव यहाँ पे विनर रही थी। डिंपल यादव यहाँ पे जीती थी, समाजवादी पार्टी से विनर रही थी। और टोटल डिंपल यादव को जो दोस्तों वोट मिले थे, 4,89,164 वोट मिले थे। 19,000 वोटों से जीती थी डिंपल यादव और वोट शेयर 44.119% रहा था। दूसरे नंबर पे यहाँ पे था भारतीय जनता दल से सुब्रत पाठक। भाई लगातार तीसरी बार इसको टिकट दिया है बीजेपी ने। ये एक बड़ा दावा है बीजेपी का। यहाँ पे रनर अप रहे थे। इनको यहाँ पे मिले थे 4,69,257 वोट और 42.39% वोट शेयर रहा था। जबकि बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे कौन चुनाव लड़े थे? निर्मल तिवारी। इनके भी 1,27,000 वोट थे यहाँ पर। और दोस्तों ये एक बड़ा कारण है। मैं आपको बताऊंगा एक चीज़, समझिए थोड़ा सा दिमाग से। जो बहुजन समाज पार्टी है, यहाँ पर 1,27,000 जो वोट पड़े थे, कब? 2014 के अंदर। और यहाँ पे जीता कौन था? समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव यहाँ पे चुनाव जीती थी। और वो क्यों जीती? क्योंकि जो SC ST का वोट है, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है, वो बहुजन समाज पार्टी को ही मिला था। ये एक बड़ा कारण था कि डिंपल यादव यहाँ पे जीत गई।
मगर 2019 के अंदर ऊंट ने यहाँ पे करवट बदली और क्या होता है भाई, 2019 के अंदर देखो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे चुनाव ही नहीं लड़ी भाई, चुनाव ही नहीं लड़ी। ये एक बड़ा फैक्टर था। और जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था वो यहाँ पे गया किसके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, बीजेपी के पास गया। और इस वजह से 12,353 वोटों से जीत गया सुब्रत पाठक और डिंपल यादव यहाँ पे हार गई। मगर इस बार ऐसा नहीं होने वाला भाई, इस बार गारंटी के साथ अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया है कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, 2 लाख से लेकर के 4 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव भाई बहुत तगड़े नेता हैं, ये आप सभी भली भांति जानते हो। और उससे पहले यहाँ पे समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है कन्नौज लोकसभा सीट। यहाँ पे देखो 2009 के अंदर भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था अखिलेश यादव और वो चुनाव जीता था। और कितने वोटों से जीता था आप वो भी देख लीजिए, 1,15,000 वोटों से अखिलेश यादव चुनाव यहाँ पे जीते थे अखिलेश यादव। नंबर 2 पे बहुजन समाज पार्टी थी भाई, यहाँ पे बीजेपी नंबर 3 पे थी उस समय, ध्यान रखिए इस बात का। 2,21,000 वोट आए थे बहुजन समाज पार्टी के उस समय। और बहुजन समाज पार्टी से कौन खड़ा था, महेश चंद्र वर्मा, डॉक्टर महेश चंद्र वर्मा जी खड़े थे उस समय। तो भाई यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव इस बार चुनाव जीत रहे हैं। 2004 में भी देख लीजिए आप सभी लोग, समाजवादी पार्टी यहाँ पे चुनाव जीती और कौन था, अखिलेश यादव यहाँ पे प्रत्याशी थे उस समय भी 2004 के अंदर। और कितने वोटों से जीते चुनाव, वो चीज़ देखिए यार, वो चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ है। 3,07,373 वोटों से चुनाव जीते थे अखिलेश यादव। और नंबर 2 पे कौन था यहाँ पे, बहुजन समाज पार्टी। 4 में भी यहाँ पे बीजेपी नंबर 1 नंबर 2 नहीं है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे 1,56,000 वोट मिले थे बहुजन समाज पार्टी को। नंबर 3 पे थी बीजेपी, यहाँ पे 1,12,000 वोट मिले थे। और दोस्तों ये 1,56,000 1.5 लाख के लगभग वोट है ना, ये सभी के सभी वोट 2019 के अंदर, इसमें से आधी वोट मान लीजिए आप, आधे वोट 50% वोट मिल गए जाकर के बीजेपी के अंदर, तभी जाकर के सुब्रत पाठक चुनाव जीते थे 2019 में। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। जो SC ST कम्युनिटी है वो वोट सभी डाल रहे हैं कहां पर, भारतीय संविधान को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और वो संविधान बचाने के चक्कर में बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को वो सभी लोग वोट कर रहे हैं। ये बात पक्की मान लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। अगर आप देखोगे तो उससे पहले यहाँ पे 99 में समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव यहाँ पे प्रत्याशी थे, 79,000 वोटों से वो जीते थे। और यहाँ पे नंबर 2 पे ये रही थी अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस, ये नंबर 2 पे रही थी। बहुजन समाज पार्टी नंबर 3 पे थी, 1,18,000 वोट पड़े थे। तो भाई ये सब चीज़ों को देख करके लग रहा है मुझे 2 लाख से लेकर के 4 लाख वोटों के बीच में जीत सकते हैं अखिलेश यादव। बाकी आपका मानना क्या है, क्या यहाँ से अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं या फिर सुब्रत पाठक दोबारा से लगातार दूसरी बार सांसद बनने वाले हैं? आपकी राय क्या है, हमें आप अपनी राय भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से। जल्दी जाओ सभी लोग कमेंट कर डालो। और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आने वाली खबर सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।